भाग्य विधाता शिव बाबा जो सारे सृष्टि का भाग्य बनाने आए हैं, हम बच्चों को अपना गोद का बच्चा बना करके शिक्षक बन के शिक्षा देते हैं कि बच्चे बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाबा इसलिए बार बार हमको कहते हैं कि बच्चे तुम ही तो इस सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ सृष्टि के राज्य अधिकारी थे। तुम सारे सृष्टि के महाराजा महारानी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। तुम डबल ताजधारी थे। कल की तो बात है। बाबा बार बार हमको आकर के ये स्मृति का तिलक लगाते हैं, बच्चे तुम कितनी ऊंच श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। तुमने ही इस सृष्टि में 84 जन्मों का पार्ट बजाया। सतयुग में तुम्हारे सर्वगुण संपन्न थे, हीरे जवाहरात के महल थे, शेर का एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, नाना प्रकार के सुख थे, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे सुख उपलब्ध थे। कोई अकाले मृत्यु नहीं थी, वहाँ बुढ़ापा ही नहीं है। सुई चुभने जितना भी बचे तुमको वहाँ पेन नहीं होता है, दुख का नाम निशान नहीं, मृत्यु का नाम निशान नहीं है। तो ऐसे क्यों बार बार बाबा हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम उस ऐसे सृष्टि में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम ही सूर्यवंशी देवता थे, तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है। देखो लक्ष्मी नारायण की कितनी धूमधाम से कितने ऊंचे आलीशान मंदिर बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, 8 जन्म सतयुग में लिए। यही श्री कृष्ण श्री राधे स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए, लेकिन उसकी जीवन कहानी किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के माँ बाप स्थान बताते हैं, राधा का बताते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के बाद तो बाबा ने बताया कि यही श्री कृष्ण श्री राधे ही लक्ष्मी नारायण बनते। तभी तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होता है। तो लक्ष्मी नारायण के पहली राजगद्दी चलती है तो उनकी प्रजा सारी ही उनके समान है, तभी आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो बाबा ने याद दिलाया, आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जा रहा है। तो तुम सूर्यवंशी थे, 8 जन्म लिए, 12 जन्म त्रेता में तुमने चंद्रवंशी घराने में लिए, 16 से कला से धीरे 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 2 कलाएं कम हो गई, 14 कला बने। सतयुग त्रेता में तुम स्वर्ग में थे, बैकुंठ, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, रामराज्य, विष्णुपुरी, खीर सागर कहते हैं। ऐसी दुनिया में तुम्हारा जन्म हुआ था बच्चे। तुम सुख धाम में थे, फिर धीरे धीरे तुम देहाभिमान में आए, माया रावण ने तुम्हारो घेराव डाल दिया। फिर तुम ही पूज्य थे, पुजारी बने, शिव की पूजा की, फिर अपनी पूजा स्वयं की, फिर उसके पश्चात लक्ष्मी नारायण, राम सीता, देवियाँ ये सब पूजा करते हुए वैश्यवंशी बने। मेरे नाम पर तुमने धन दान किया, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल बनवाए, पेड़ लगवाए, सड़कें बनवाई, तालाब बनवाए, फिर भी गिरते आए, वैश्यवंशी बने। फिर कलयुग आते आते तुम तमोगुण में आ गए, फिर शूद्र वंशी बन गए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश की पूजा करते गए। जो तुम माला माल थे अब बिल्कुल ही कंगाल बन गए। जो भारत सरताज था आज भीख मांग रहा है। विश्व में अशांति है। कैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्र। अब बाबा ने तुमको अपना गोद का बच्चा बनाया है। मैं आया हूँ ब्रह्मा तन का आधा लेकर के तुमको ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता हूँ। तुम ही माया जीत, प्रकृति जीत, विश्वजीत बनते हो। तो बच्चे बाप तुमको कितना लवली बनाने आया है। बाबा बार बार कहते हैं स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो इससे तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हें जागृति आएगी।
आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बाबा हमें बातें बता करके, ज्ञान की लोरी दे करके हमारे सारे अवगुण को दूर कर देते हैं, हमें जागृति दिलाते हैं, चेतना देते हैं। बच्चे तुम ही तो महान आत्माएं हो, अब मैं तुमको ऐसा बनाने आया हूँ। तुम ही सृष्टि के आदि में देवी देवताएं थे। तो बाबा बार बार याद दिला करके हमें ऊंचा उठाते हैं, उत्साह दिलाते हैं। तो बच्चे अब कलयुग का अंत क्या, अंत का भी अंत है, सामने देख रहे हो। अब हमें घर जाना है। तो बाबा ने एक बात हमें कही है कि तुम परम धाम से आए पार्ट बजाने के लिए। जैसे एक्टर पार्ट बजाते हैं, बस पार्ट बजाया, उसके बाद तो वो फिर भूल जाते हैं। एक एक्टर कितने बार एक्टिंग कर दें, कहीं पिता बना, कहीं नौकर बना, कहीं राजा बना, कहीं भाई बना, कहीं कुछ बना। ऐसे तुम भी खेल खेलने आओ। तो एक्टर समझोगे तो घर याद आएगा, एक्टर समझोगे तो बाप याद आएगा, एक्टर समझोगे तो अपने पाप कर्मों को भस्म करने का ख्याल आएगा। अब हमें घर जाना है। तो बाबा इसलिए बार बार सुदर्शन चक्र के लिए कहते हैं, ताकि तुम आत्माओं में जागृति रहे, सदा गीत बजता रहे, कलयुग बीता रहे, सतयुग आया, जागरे मानव भाग्य जगा ले। अभी भाग्य जगाने का टाइम अभी है। प्रभु मिलन, कल भी बाबा ने कहा संगम युग कल्याणकारी युग है। प्रभु मिलन की वेला यही कुंभ का मेला है। जन्म जन्म के पाप कर्मों को भस्म करने का समय केवल परमात्मा पिता हमें अभी चांस देते हैं और खुद हमारे सहायक बनते हैं। और परमात्मा से सर्व रस लेने का समय अभी है। चाहे भाई बनाओ, बहन बनाओ, सखा बनाओ, सखी बनाओ, जो संबंध चाहिए उसका आनंद लो, सुख लो। खुशियों के जीवन बाबा ने आके दी है। हमें भगवान ने इस विशेष सागर में तैरना सिखाया है और तैरने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा दी है। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। इन खुशियों में अपनी जीवन बिताओ। ब्राह्मण जीवन खुशियों की जीवन है, आनंदमय जीवन है। ऐसा सुख कहाँ मिलेगा। सतयुग में तो देवताओं की संतान है, संगम युग पर हम स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा की संतान है। कितना ऊंचा हमारा बाप है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम कितने ऊंचे बाप की संतान हो, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के सागर है और कल्याणकारी है। सबसे बड़ी बात भोला भंडारी है, भोलानाथ। तो इस समय पर बाबा की कृपा का, बाबा की आशीर्वाद का, बाबा के प्यार का, बाबा के दुलार का लाभ उठाओ। बाकी ये संगम युग के सिवा प्रभु प्यार कहीं भी नहीं मिलता, न का मिल सकता। इसलिए कहा देवताएं भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। तो ये अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा बन। ठीक है, ओके, ओम शांति।